Yeah, good morning, everyone. We have learned about marketing research and marketing information system. Today, we'll be learning about the distinguish between marketing research and marketing information system. So the first one is about the objectives. The objectives of marketing research is to solve marketing problem. मार्केटिंग रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो कंपनी को जो मार्केटिंग प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, दे विल ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इसके लिए दिस पीपल विल बी गोइंग फॉर डूइंग द मार्केटिंग रिसर्च. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सॉल्व द मार्केटिंग प्रॉब्लम. MIS का ऑब्जेक्टिव क्या है? To collect information so as to enable marketing managers to take correct decisions. MIS जो है वो continuously they will be collecting everyday information from the market. It will enable the marketing managers to take the correct decisions. तो MR क्या है? Problem solving रहेगा. MIS क्या है? They are on daily basis they are collecting all the information. जो market में environment में जो changes आ रहा है, प्रोडक्ट में या कंपटीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के प्रोडक्ट्स में जो दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलेंगे MIS फॉर टेकिंग द करेक्ट डिसीजंस. MIS का मेन इंटेंशन क्या रहेगा MIS करने का? टू टेक करेक्ट डिसीजंस. बल्कि MR में क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सेकंड क्या बोल रहा है? स्कोप, कितना यूज कर सकते हैं उसको. MR इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम. MR जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम में. उसका जो स्कोप जो है काफी नैरो है, एकदम वाइड स्कोप नहीं है. उसको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को ध्यान में रखे द पीपल विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. मार्केटिंग रिसर्च किया जाएगा टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो उसका स्कोप काफी लिमिटेड है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है. उसका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू. बल्कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा? इसका स्कोप काफी ब्रॉड रहेगा. यहाँ पे MIS विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, सेल्स प्रमोशंस के बारे में, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जमा करेगा ऑन डेली बेसिस, ताकि वो लोग राइट डिसीजंस ले पाए. कॉस्ट क्या रहेगा इसका? कॉस्ट में वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कितना ज्यादा है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा फेस हो रहा है, मार्केटिंग रिसर्च ज्यादा टाइम के लिए करना है, द कॉस्ट विल इंक्रीज. या कैसे लोगों को लोग रिक्रूट कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए, कौन सा टेक्निक वो लोग यूज कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस द कॉस्ट विल इंक्रीज. बट यहाँ पे MIS जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा. इंफॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग ऑन द डेली बेसिस, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, उसको स्टोर करना है. तो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा. वी आर लर्निंग अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग रिसर्च का? टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं? टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारा, वो मार्केटिंग रिसर्च खत्म हो जाएगा. फिर दूसरा प्रॉब्लम आएगा, वी विल बी गोइंग फॉर मार्केटिंग रिसर्च. MIS क्या रहेगा? कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा. इट विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑन एवरीडे बेसिस, सो दैट द राइट पर्सन कैन टेक द राइट डिसीजन. स्कोप क्या रहेगा? मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप काफी लिमिटेड रहेगा, काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा. जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ही वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है. ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट मार्केटिंग रिसर्चर्स विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे MIS में स्कोप विल बी वेरी मच ब्रॉड, बिकॉज यहाँ पे दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट. मार्केटिंग रिसर्च में they are collecting the informations related to the problem which the company is facing. MIS में क्या हो जाएगा? वो लोग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम के बारे में. प्रोडक्ट के बारे में they are collecting information on the daily basis. कॉस्ट, मार्केटिंग रिसर्च का कॉस्ट डिपेंड होगा कि कैसा नेचर का प्रॉब्लम है, कितना लंबा चलने वाला है, कौन से कितने क्वालिफाइड लोग या कितने एक्सपीरियंस लोगों को लिया जाएगा मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए, उस पर डिपेंड होगा उनका कॉस्ट. यहाँ पे कॉस्ट जो है, हमको पूरा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करके इंटरप्रेट करना है, रिपोर्ट बनाना है. तो इसका जो खर्चा रहेगा काफी ज्यादा रहेगा.
इसको यूज कैसे करते हैं, कौन यूज करता है इसको? स्मॉल फर्म्स हैव लिमिटेड फंड्स जनरली ऑप्ट फॉर मार्केटिंग रिसर्च। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव लिमिटेड फंड, जिसके पास पैसे कम होंगे, जिसके पास फंड कम होगा, जनरली दोज कंपनीज विल बी गोइंग फॉर मार्केटिंग रिसर्च। दे विल बी आइडेंटिफाइंग सर्टेन मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। उसका मेन रीजन क्या है? दे विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। दैट इज स्मॉल फर्म्स विथ लिमिटेड फंड, वो लोग जो रहेंगे MIS के लिए नहीं जाएंगे, दे विल बी गोइंग ओनली फॉर MR, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे वो लोग। क्यों करेंगे? ताकि वो मार्केटिंग रिसर्च से क्या प्रॉब्लम हमको फेस हो रहा है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर इट। MIS कहाँ यूज होता है? दैट इज इन द लार्ज ऑफ फर्म्स और द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहेगा, ज़्यादा मार्केट रहेगा, they will be going for MIS. That is, they will be collecting continuously, they will be collecting all the information from the market. That is large firms having number of products. अभी ऐसे कंपनी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग मार्केट में वो लोग जब बेच रहे हैं, तो ये लोग इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से वो लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूसली वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फीडबैक मीन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स विल बी गिविंग। कस्टमर से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द फीडबैक। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे गोदरेज कंपनी हो गया, गोदरेज कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। हिंदुस्तान लीवर हो गया, दैट इज ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जिनका डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहेगा, दोज कंपनीज विल बी ऑलवेज गोइंग फॉर MIS। और MR कौन यूज करेगा? जो कंपनीज विद स्मॉल फर्म्स हैविंग लिमिटेड फंड, ओनली दोज कंपनीज विल बी गोइंग फॉर MR, जहाँ पे वो लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी कंपोनेंट्स, MR इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ MIS, हमने सीखा है। MIS जो है उसका स्कोप काफी बड़ा है और MR उसका एक पार्ट हो जाता है, उसका एक कंपोनेंट हो जाता है। MIS हैज वेरियस कंपोनेंट्स। MIS का क्योंकि उसके पास ज्यादा कंपोनेंट्स क्यों होगा? क्योंकि उसके पास उसका स्कोप काफी ज्यादा है, वो ज्यादा जगह में यूज कर सकता है, इसके लिए MIS जो है मेन है और उसके नीचे अलग अलग पार्ट्स उसके कंपोनेंट्स हैं। तो इंटरनल रिकॉर्ड्स हो जाएगा, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम हो जाएगा, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, और MR भी जो रहेगा उसका एक कंपोनेंट रहेगा। तो MR जो है एक पार्ट होता है MIS का। MIS का स्कोप काफी बड़ा है, तो उसके पास अलग अलग 4 कंपोनेंट्स है विच वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियो। इंटरनल रिकॉर्ड मीन्स कंपनी के पास जो रिकॉर्ड्स रहेगा, द रिसर्चर विल बी यूजिंग दैट रिकॉर्ड, उसको प्रॉपरली एनालाइज करके वो कंप्यूटर में फीड करके रखेगा। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, वो कैसे ही विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया है उसको करेक्टली उसको इंटरप्रेट करने के बाद वो कैसे उसको यूज किया जाएगा। और आएगा मार्केटिंग रिसर्च मीन्स सिस्टमैटिक वे में दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वो हो जाएगा हमारे लिए मार्केटिंग रिसर्च। अभी द 6th पॉइंट इज अबाउट द टाइम कितना लगेगा? इट इज कंडक्टेड टिल द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व। वो मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मार्केटिंग रिसर्च किया जाएगा। वंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मार्केटिंग रिसर्च खत्म हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? जब तक हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वी आर गोइंग फॉर मार्केटिंग रिसर्च। इसमें MIS में क्या रहेगा? इट विल बी ऑलवेज एंड कंटिन्यूस वेयर द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड रेगुलरली अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो MIS जो रहेगा उसका लाइफ हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, जहाँ पे ऑन एवरीडे बेसिस और वी कैन से डेली बेसिस दिस पर्सन विल बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, जो हम लोग को करेक्ट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल रहेगा। तो इसका MR जो है उसका लाइफ काफी कम रहेगा। व्हेन द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व, MR वहाँ पे खत्म हो जाता है। बट MIS जो है इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवरी डे वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो इसमें क्या होगा? फॉर टेकिंग द करेक्ट डिसीजंस, तो इसका लाइफ काफी ज्यादा रहेगा। When conducted, इसको कभी करते हैं? It is undertaken when a specific marketing problem arises. जब मार्केट में कुछ मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, एट दैट टाइम आई विल बी गोइंग फॉर मार्केटिंग रिसर्च। उस टाइम पे मैं मार्केटिंग रिसर्च स्टार्ट करूंगी। बट MIS क्या रहेगा? इट इज अंडरटेकन थ्रू आउट द ईयर।
इरेस्पेक्टिव ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंपनी को प्रॉब्लम फेस हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा MIS। अगर कंपनी को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इफ द कंपनी इज ए वेरी स्मॉल कंपनी विथ लिमिटेड फंड, दे विल डेफिनेटली गो फॉर MR। बट MIS जो रहेगा, ये काम जो रहेगा थ्रू आउट द ईयर चलेगा। अगर कंपनी को प्रॉब्लम है या नहीं है उस पर वो ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या रहेगा, ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हमको MIS कंडक्ट करना है कि प्रॉब्लम आया है तो मैं MR कंडक्ट करूंगी। बट MIS का जो प्रोसेस रहेगा लाइफ लॉन्ग रहेगा, थ्रू आउट द ईयर रहेगा। उसको हम लोग एवरीडे बेसिस में, ऑन डेली बेसिस वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। तो इसका ऐसा नहीं होगा कि इसको इस टाइम पे ही चालू करना है, ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। सो वन सेकेंड, वी विल बी रिवाइजिंग इट। मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, विल बी लर्निंग द डिस्टिंग्विश, इन दोनों का कंपैरिजन सीख रहे हम लोग। इससे तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग रिसर्च कभी करना है और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कभी करना है, उसमें क्या क्या स्कोप रहेगा, कैसे करना है, ये पूरा हम लोग डिस्टिंग्विश में एकदम क्लियर हो जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू सॉल्व ए सर्टेन मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग रिसर्च कभी करेंगे व्हेन द कंपनी इज फेसिंग सर्टेन मार्केटिंग प्रॉब्लम, द कंपनी विल बी गोइंग फॉर मार्केटिंग रिसर्च। MIS क्या रहेगा, here the MIS is collecting all the informations on daily basis। information daily basis, मार्केट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, they will be collecting all the informations and they will be giving it to the marketing managers to take correct decisions। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग रिसर्च टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा MIS का, टू टेक करेक्ट डिसीजंस। करेक्ट डिसीजन के लिए विल बी collecting the right informations at the right time and giving to the right persons to take the right decisions। MR का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, MIS का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट डिसीजंस लेने के लिए विल बी कलेक्टिंग, कंटिन्यूसली विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड, स्कोप। मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप जो है काफी लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड रहेगा मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप, क्योंकि हमको स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका रीजन निकालना है, इसके लिए उसका स्कोप काफी कम रहेगा। बल्कि MIS का स्कोप काफी बड़ा रहेगा क्योंकि ये मार्केट के सारे इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है। इट कैन बी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, ऑल द इंफॉर्मेशन इट्स कलेक्टिंग। सो इसका स्कोप क्या रहेगा, काफी बड़ा रहेगा। बट मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप काफी छोटा रहेगा क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट वाइज, कॉस्ट डिपेंड, मार्केटिंग रिसर्च में कॉस्ट उसका डिपेंड होगा उसका नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लंबा चल रहा है तो उसका कॉस्ट लंबा हो जाएगा। MIS का कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वी आर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, अलग अलग डिवाइसेस यूज किया जाएगा टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, तो वो काफी एक्सपेंसिव रहेगा। फोर्थ वन इज अबाउट यूज्ड बाय। MR कौन यूज करता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड बाय स्मॉल फर्म्स विथ लिमिटेड फंड, जिसका फंड काफी, जिनके पास फंड्स काफी कम रहेगा। ओनली दोज कंपनीज विल बी गोइंग फॉर मार्केटिंग रिसर्च टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्यों आया है, व्हाई द प्रॉब्लम हैज बीन अराइज्ड, एंड दे विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो मार्केटिंग रिसर्च कौन यूज करेगा, ओनली द स्मॉल फर्म्स विथ लिमिटेड फंड्स, only they will go for marketing research। और MIS कौन यूज करेगा, the large firms having number of products or we can say number of markets generally go for MIS to get continuous feedback or continuous information। large firms जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिनका एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहेगा, गोदरेज कंपनी हो गया, हिंदुस्तान लीवर कंपनी हो गया, जो अलग अलग कंपनीज रहेगा, तो ऐसे कंपनीज दे विल बी ऑलवेज गोइंग फॉर MIS, क्योंकि उनको एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जमा करना, उनके पास जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे सारे प्रोडक्ट के बारे में दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, सो दे विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर MIS। अभी कंपोनेंट MR जो है उसका स्कोप काफी लिमिटेड है, तो MR जो है वो एक कंपोनेंट होगा MIS का। MIS जो है वो प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है, तो MIS का एक कंपोनेंट हो जाएगा MR। और MIS जो है उसके कंपोनेंट्स, वो खुद एक MIS है, उसके पास वो खुद किसका कंपोनेंट नहीं रहेगा, उसके पास अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। इंटरनल रिकॉर्ड्स होगा, दैट इज कंपनी का इंफॉर्मेशन जो रहेगा उसको हम लोग इंटरनल रिकॉर्ड्स बोलेंगे।
मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम रहेगा, दैट हाउ द कंपनी इज कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा. MIS का मेन काम करने का काम क्या है, दैट इज टू टेक द राइट डिसीजन. तो वो सपोर्ट सिस्टम को हेल्प करेगा, अलोंग विद द MR भी रहेगा उसके साथ. द सिक्स्थ वन इज अबाउट टाइम. टाइम क्या रहेगा, कितना टाइम यूज होगा. MR में अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एट दैट टाइम, MR हमारा खत्म हो जाता है, उसका लाइफ काफी कम रहेगा. वंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व, MR और काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ने स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो MR का भी करने का जरूरत नहीं है. बट MIS में क्या होगा, एक कंटिन्यूस रहेगा, जहाँ पे इट विल बी कंटिन्यूसली कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस. पूरा साल चलेगा ये. तो इसका टाइम जो है ऐसा नहीं कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहेगा, ये हमेशा चलने वाला रहेगा, जहाँ पे ऑन डेली बेसिस वी आर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. The seventh one is about when conducted. कभी कभी करेंगे MR. That is, it is undertaken when a specific marketing problem arise. जब तक कंपनी को कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, they will not go for marketing research. ऐसे कंपनीज जिसका एक एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा, वैसे कंपनीज when they will be facing certain marketing problems, only at that time they will be going for marketing research. If they are not facing any marketing problems, they will not go for marketing research. MIS क्या रहेगा, MIS प्रॉब्लम हो या ना हो, MIS will be collecting informations, डेली इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा मार्केट से. तो MIS के लिए कोई प्रॉब्लम हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट MIS will be collecting all the informations. अंडरस्टैंडिंग MR और MIS का डिफरेंस, दैट इज अगर MR कभी करेंगे जब प्रॉब्लम होगा, उस टाइम पे हम लोग MR करेंगे, बट MIS के लिए ऐसा कुछ नहीं है. प्रॉब्लम हो या ना हो, दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में. उनको देखना है कि सारे प्रोडक्ट्स कैसे काम कर रहा है, कितना हमको प्रॉफिट मिल रहा है, कितने कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, कस्टमर्स को क्या क्या चेंजेस चाहिए. रिगार्डिंग ऑल दिस, MIS will be collecting all the information. I hope you all understood.